हेल्थ कंडीशन कैसा रहेगा अगस्त का महीना में। एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, यहाँ पर जो दृष्टि आ रहा है इस समय तुला राशि का, गुरु बृहस्पति का और राहु का दृष्टि आ रहा है। मल्टी राहु का दृष्टि आना बीमारी इत्यादि का समस्या कराएगा, गुरु का दृष्टि आना बीमारी इत्यादि का समस्या कराएगा। लग्नाधिपति अपने से नवम में जा रहा है, हाँ अच्छा रहेगा, लेकिन एक बड़ा समस्या क्या है, मंगल द्वादश में एक्टिवेट होना मतलब हॉस्पिटल का खर्चा, तनाव का खर्चा, झोल झमेला झंझट का खर्चा, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट में परेशानी, ये एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन बता रहा है। लेकिन इसी को अगर देखते हैं स्टोरी कि छठा स्थान में शनि बैठा है तो रोग रिपूर्ण से बचाएगा, पंचम में राहु बैठ के चालाकी कराएगा, इसलिए हर जगह से बच के आ जाओगे। बट टारो कार्ड क्या कहता है, टारो बोलता है कि रिवर्स हैंगमैन, रिवर्स उल्टा लटका हुआ एक आदमी, और उसका भी अवस्था क्या बोलता है, अनिश्चितता, यानी हम यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। मेजर इवेंट हेल्थ को लेके घटने का संभावना में अनिश्चितता है, हाँ नहीं है कि ना नहीं है। करते हैं अगस्त महीना में आपका आर्थिक स्थिति कैसा रह रहा है, तो इसका कंडीशन ये है कि धनाधिपति द्वादश में जाके बैठा, तो पैसा वाला मालिक खर्चा के घर में बैठा है, लेकिन अपने से लाभ में गया है, पैसा आएगा लेकिन रहेगा नहीं। ये एस्ट्रोलॉजिकली बात करता है, कार्ड फिका के आया ऊपर से, मैं जो बोल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, तो यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स देखो पूरा सही एकदम, आप समझ अगर इस स्टोरी को समझते हो तो उत्तर मैं जो बोला वही है। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया और कार्ड 11 मून आ रहा है, और उत्तर हाँ है, अग्नि है, स्वादिष्टान चक्र है, मेष सिंह धनु का एनर्जी इसमें है। तो इसी स्टोरी के साथ इसको पीछे से लगा लो, एक तरफ आपका हेल्थ, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल हेल्थ का स्टोरी, और साथ में धन का स्थान, परिवार का स्थान, वाणी का स्थान, मतलब बेफिक्र, और ऐसे समझ सकते हो कि मतलब फिजूल खर्चा वही है जो धन, मतलब आप जहां से पैसा आएगा वो लॉस में जाके बैठा है, तो बेफिक्री के साथ नुकसान करना, ये कंडीशन यहां पर दिखाई दे रहा है। पैसा तो आएगा लेकिन फूल हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्या हमको इस महीना सपोर्ट मिलेगा, तो छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी निकट यात्रा, इसका हालत, इसका अधिपति आपसे जाके नवम में बैठा है, भाग्य खुला हुआ, और अपने घर को देख रहा है, लेकिन इसमें शनि मंगल और केतु का भी दृष्टि है। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग अगर फल निकालते हैं तो नेचुरली यहाँ मिश्रित फल होता है। गुरु का दृष्टि है तो फिर कोई क्या देखे, कोई बात नहीं, अमृतमय दृष्टि है तो हाँ है, लेकिन 3 पाप और क्रूर ग्रह देख रहे हैं, तो यात्रा तो देंगे लेकिन परेशानी के साथ। कुछ अच्छा फल देंगे क्या, गुरु बृहस्पति है, बहुत कम फल मिलेगा, और 3 चैलेंज कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका टारो कार्ड में जो उत्तर यहाँ पर निकल रहा है, रिवर्स 7 ऑफ कप, 7 केतु का, लेकिन तीसरा स्थान में अच्छा राजयोग दे देता है। और देखिए कई सारे मिश्रित फल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कई सारे कॉप्स, 7 कॉप हैं, और हर एक चीज में अलग अलग, कहीं पर कटा हुआ सर है, कहीं पर सांप निकल रहा है, कहीं पर वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पर 4 ग्रहों का दृष्टि है, उसका अधिपति उसको देख रहा है, और इसका जो उत्तर है अनिश्चितता, 50-50 मिक्स एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन ये कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स है, तो निश्चितता का उत्तर कहेंगे। अगस्त के महीना में मुझे सुख मिलेगा, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है ग्रह स्थिति के अनुसार रिवर्स, इसका अधिपति और इसके ऊपर सूर्य का, बुध का, चंद्रमा दृष्टि होने के कारण यहाँ उत्तर ले दे के बकरी होने के कारण इसमें तो बहुत ज़्यादा बल रहेगा, स्वाभाविक बात है, लेकिन ये शनि मंगल युति के कारण बहुत रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला नहीं दिख रहा है। सुख का बात अगर बात करते हैं तो, और भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में मिलने का योग है क्या, विच्छेदात्मक योग दिखाई दे रहा है, लेकिन रूल ओवर करोगे क्योंकि इसमें बहुत पावर है। तो यहाँ पर आ रहा है क्या, उत्तर रिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड, रिवर्स शनि बकरी है, रिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड, ये मेजर आर्काना पावरफुल को है, लेकिन उत्तर आ रहा है कि रिवर्स। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर दोनों को अगर समझ में आता है तो अपॉर्चुनिटीज आएगा, मौका मिलेगा, लेकिन उल्टा है तो बहुत ज़्यादा हाँ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पंचम का राहु प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान,
बहुत छलावा, धोखा। और इस समय तुला राशि के लिए कोई धोखा का संभावना है क्या? प्रेम में सफलता का संभावना, प्रेम में एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि चालाकी का संभावना है, बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल रहोगे। लेकिन यहाँ दो चीज़ है, या तो धोखा खाओगे या तो धोखा दोगे। यहाँ भी अनिश्चितता का कंडीशन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस घर का मालिक बकरी और इसके ऊपर जो ग्रह बैठा है नैसर्गिक बकरी, और दोनों पाप ग्रह का अवस्था में बैठे हैं। 6 का शनि तो ठीक है, सपोर्ट कर देगा, लेकिन 5 का राहु कारक होने के बावजूद भी ये एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट दिखता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कार्ड आ रहा है 5 ऑफ सोर्स, यानी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं कहा जा सकता है। उत्तर यहाँ पर नहीं आता है और रिवर्स कंडीशन पे हाँ आता है। आगे अगस्त महीना में दाम्पत्य जीवन तुला राशि के लिए, पार्टनरशिप का हाउस का मालिक, दाम्पत्य जीवन का मालिक द्वादश बेडरूम में बैठा है, आपका लॉस में बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या कहेंगे भाई, अच्छा पार्टनरशिप लॉस हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला झंझट झगड़ा हो सकता है, कुछ क्षणिक बातचीत और वाद विवाद और क्रोध बढ़ सकता है। क्या पार्टनरशिप से कुछ फायदा होगा? अरे पार्टनरशिप ही तो लॉस के घर में बैठा है, तो फायदा कहाँ से होगा? तो लेकिन और उसका द्वादश में शनि भी बैठा हुआ है। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकली रूल। और टारो में क्या निकल रहा है देख लो, रिवर्स ऑफ 3 सोर्ड। तो 3 सोर्ड अगर निकल गया तो ये कार्ड तो मतलब नेगेटिव का है, लेकिन रिवर्स निकला तो पॉजिटिव कहेंगे। तो कुछ हद तक बेडरूम प्लेजर को लेके तो अच्छा है। और विदेश भाव में आके बैठना मतलब पॉजिटिव लेवल पे विदेश यात्रा भी दिखाई दे रहा है, ये टैरो कार्ड के एस्पेक्ट से। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से यहाँ नहीं है। यहाँ आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो बात एक साथ मैच कर रहा है ना। बुध और शुक्र एक जगह में, गुरु बृहस्पति और शुक्र अगर यानी तुला राशि का लग्नाधिपति जाके बैठ जाए तो संभावना किसी किसी का अगर बातचीत खराब चल रहा है, टेंशन पीड़ा इत्यादि पड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली ये अच्छा नहीं होता है। दोनों शुभ ग्रह एक घर में, लेकिन भाग्यस्थान में, धर्मस्थान में, पिता के स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग विदेश स्थान का यात्रा भी कहेंगे। अब इसी को टैरो कार्ड को पूछते हैं तो ये निकलता है 2 ऑफ वांड्स, और यहाँ वो भी रिवर्स, जो बात बोला वही। अगर ये है अनिश्चितता कार्ड और सीधा देखने से हाँ का कार्ड है, और यहाँ पर कोई बड़ा सा धरती लेके एक प्लानिंग बना रहा है जाने के लिए, तो प्लानिंग वगैरह बनाएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बता रहा है, पीछे का आगे की तरफ देख रहा है जाने के लिए, और एक डंडा को पकड़ के खड़ा है। इस चित्र का अगर उत्तर और एनर्जी को समझते हैं, रिवर्स आने के कारण अनिश्चितता तो हाँ हो गया। हम बात करते हैं तुला राशि के लिए, कैरियर इज इन वेरी पॉजिटिव कंडीशन, नो डाउट। ग्रह तो पॉजिटिव बता रहे हैं क्योंकि 10वें स्थान में सूर्य लाभाधिपति बन के, लेकिन उसका 15 तारीख के बाद ये लाभ स्थान में भी आ जाएगा सूर्य, और यहाँ पर बुध और शुक्र का भी युति होने वाला है। तो तुला राशि के लिए नया नौकरी, नया करियर, नया स्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मान सम्मान का प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है, नौकरी हेतु विदेशागमन दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर द्वादश का मंगल कई सारे काम को बिगाड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो टारो कार्ड को पूछें कि भाई टारो कार्ड में तुला राशि के लिए अगस्त के महीना में कोई नया अपॉर्चुनिटी, नया काम का संभावना है क्या? मान सम्मान प्राप्ति का योग है क्या? उत्तर आ रहा है हाँ, और कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, तो उत्तर पॉजिटिव। देखिए हर चीज मैक्सिमम मिल रहा है, थोड़ा बहुत अगर इंटरप्रेशन और समझ में कोई कमी है तो अलग बात है, लेकिन दिस इज द ऑल अबाउट तुला राशि अगस्त